हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे, मैं भी पढ़ाते रहती थी तो उसके बीच भी बच्चों के क्वेश्चंस आते रहते थे हर दिन यूट्यूब पे। और हमारे टीम के पास भी बच्चों के क्वेरीज आते थे कि बस मैम हमें बस जानना है ना कि ये यूट्यूब से कैसे तैयारी किया जाए। सबसे पहले, इससे भी पहले मैं एक चीज और बता दूं, काफी सारे बच्चे हैं जो पेड बैचेस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम है या कुछ और अदर्स प्रॉब्लम है, तो उन्हें मैं बता दूं कि इस यूट्यूब चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद रानी मैम, इससे आप आराम से फ्री में बैच कर सकते हो। मैं एक एक स्टेप आपको बताती हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल क्रंच की वजह से आपका एजुकेशन नहीं रुकना चाहिए, ओके। एक एक चीज आपको बारीकी से बताती हूँ। और यस, इससे पहले भी मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं कि इंग्लिश की फ्री में, ठीक है, फ्री बैच ऑफ इंग्लिश ऑन यूट्यूब, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे। तो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इससे रिलेटेड कि कैसे तैयारी की जाए, लेकिन काफी सारे बच्चे हैं जो हर दिन चैनल से नए नए जुड़ते हैं, तो वो बच्चे उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो व्हाट आई थॉट कि आने वाले मंथ्स में बहुत सारे एग्जाम्स है, आपका सीपीओ का एग्जाम्स है, आपका फेज वाला एग्जाम्स है, आपका सीयूईटी का एग्जाम्स है, तो काफी सारे एग्जाम्स है और बच्चे परेशान हो जाते हैं कैसे तैयारी की जाए। और काफी सारे बच्चे ऐसे भी है जो इस चैनल तक तो पहुंच चुके हैं, बट इस चैनल में इतने सारे वीडियोस है ना, मतलब अप्रॉक्स 2000 वीडियोस है, एंड द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड कि इतने सारे वीडियोस में से कैसे पढ़ें। पहले तो मैम समझ में नहीं आता है कि कैसे स्टार्ट की जाए, ठीक है। तो मैं एक एक चीज आपको स्टेप वाइज बताते जाऊंगी कि कोई स्टूडेंट बिगनर है इस चैनल पे आता है तो उसको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत सुंदर से प्लेलिस्ट बना दिया है कि आप कहां कहां से कैसे स्टार्ट करो, ग्रामर कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वोकैब कैसे पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंशन जैसे पैसेज, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस दैट इज सेंटेंस अरेंजमेंट, वो सब कैसे पढ़ना है। बस अब वीडियो को लास्ट तक देखना है और स्टेप बाय मैं आपको एक एक चीज समझाती हूँ। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस चैनल की खास बात क्या है, क्योंकि हर आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखते ही हो, काफी सारे बच्चों ने सिलेक्शंस दिया है, और इट्स नॉट दैट कि सिर्फ सीजीएल, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस वाले स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स देते हैं, वहां से भी भर भर के बच्चों ने सिलेक्शंस दिया है। तो बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग अबाउट द सेशंस एंड ऑल कि कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से वीडियोस थे, तो लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर कि अभी जो मैं कंप्लीट इंग्लिश फ्री प्रैक्टिस बैच, फ्री बैच बता रही हूँ, ठीक है, इंग्लिश का पूरा बैच फ्री, वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, या कुछ लिमिटेड एग्जाम्स के लिए नहीं है, हर वो एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश आता है आप यहां से आराम से कर सकते हो। तो काइंडली ना स्टूडेंट्स ये मत बोलिएगा मैम क्या इससे स्टेनो का हो जाएगा, इससे स्टेट लेवल एग्जाम्स हो जाएगा, टीचर का जो एग्जाम्स आता है उससे यहाँ से तैयारी हो जाएगी, सब तैयारी हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम आसान करती हूँ। और एक चीज आपको पॉइंट करना है, जनरली क्या होता है कि कई सारे चैनल्स पे आप देखते हो कि वोकैब ज्यादा पढ़ा दिया जाता है या कहीं पे ज्यादा ग्रामर पढ़ा दिया गया है, बट दिस चैनल इंग्लिश विद रानी मैम इज अ डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे आपको सब चीज मिलेगा, कोई ऐसा एक चीज नहीं है जो छूटा हुआ है इस चैनल पे, सब आप आराम से पढ़ सकते हो। बस आपका टाइम बचाने के लिए मैं स्टेप वाइज आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे आप इस चैनल पे आते हो, इंग्लिश विद रानी मैम टाइप करोगे, जैसे चैनल पे एंटर करोगे, इतने सारे वीडियोस देखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से कैसे पढ़ा जाए, तो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। यस, सबसे पहले यूट्यूब पे आप टाइप करोगे इंग्लिश विद रानी मैम, जैसे टाइप करोगे आपको ये वाला चैनल दिखेगा, ठीक है। अभी हम लोग 2 मिलियन प्लस है, ठीक है, ये चैनल आपको दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे इस चैनल पे जाते हो तो आप होम पे जाना, सबसे पहला वाला ये दिख रहा है, ये देखो, हाँ, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, सबसे पहले चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। जो भी मैं वीडियोस डालूंगी आप तक पहुंच जाए। और ये एक बार आप बैक जाइए, अच्छा होम वाला है ना, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। इस चैनल पे जाओगे ना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सबसे पहला आप देख रहे हो होम दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर उधर नहीं जाना, ये वीडियोस पे जाओगे, शॉर्ट्स और ये सब पे जाओगे ना तो इतने सारे वीडियोस मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इस होम पेज पे जाना, जैसे इस होम को क्लिक करोगे आप तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश बैच आपको एक पूरा दिखेगा, ये देखो यहाँ पे कंप्लीट बैच ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। होम पे जाइएगा, फिर वहां पे कंप्लीट इंग्लिश बैच दिखेगा, इधर उधर नहीं, कंप्लीट इंग्लिश बैच पे जाओगे तो आपको सजा के सारा बैचेस है। देखो सबसे पहले पूरे जो पहला, ओके, सबसे पहला आपको क्या दिखेगा, कंप्लीट ए टू जेड बैच फॉर ग्रामर, ग्रामर का कंप्लीट ए टू जेड बैच है। और सबसे मैंने क्या किया है ना कि जब मैं लाइव बैचेस को पढ़ाती हूँ तो बीच बीच में आपके कमेंट्स भी पढ़ते रहती हूँ, तो उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने ए टू जेड बैच को ऐसा बनाया है ना, बीच का सारा कमेंट्स हटा दिया है और सारे मैराथन है,
ठीक है, मैराथन्स में होता क्या है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो पूरा A to Z ग्रामर का बैच है, इसमें सारे टॉपिक्स है। और ग्रामर का बैच आप देखना शुरू करना पार्ट्स ऑफ स्पीच से, एकदम बेसिक है कि कैसे पहचानेंगे मैम कि कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा वर्ड वर्ब होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, एकदम बेसिक से करना और सीक्वेंस में चलते जाना। ठीक है, सीक्वेंस में चलते जाओगे, नाउन है, कंजंक्शन है, वर्ब है, टेंस है, मतलब सारा चीज है। तो ये तो बात हो गई आपके पूरे ग्रामर की। और जब आप पूरा ग्रामर पढ़ लोगे, ठीक है, इसमें कंडीशनल सेंटेंस वगैरह सब है, जब आप ग्रामर पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस में भी सबसे पहले आपको क्या की प्रैक्टिस करनी है, दैट इज टॉपिक वाइज। हर ग्रामर का जो टॉपिक है उसका 50-50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज है। तो पहले टॉपिक वाइज कर लेना, उसके बाद मिक्स्ड एरर्स पे जाना। ओके, टॉपिक वाइज सारा दिया हुआ है। ओके, टॉपिक वाइज है, आप देख लेना। सबका मैराथन्स डाला हुआ है ताकि बीच का सारा कमेंट्स मैंने हटा दिया है, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। ओके, जब आप टॉपिक वाइज कर लोगे ना, उसके बाद मिक्स्ड एरर्स पे जाना। ओके, टॉपिक वाइज में तो हर टॉपिक पे 50-50 क्वेश्चंस है। उसके बाद आपको काफी सारे मिक्स्ड एरर्स है। और ग्रामर का एक और हिस्सा है, दैट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एरर्स के अलावा इंप्रूवमेंट भी होता है जो कि ग्रामर पे भी बेस्ड है, तो वह मैंने ये भी डाल दिया। ओके, तो ये बात हो गई आपकी ग्रामर की। पूरा ग्रामर का पहले कोर्स करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद मिक्स्ड एरर्स करोगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हमारे होते हैं ना कि जिनका एग्जाम्स बहुत पास आ गया है, जिसको पूरा ग्रामर का कोर्स नहीं करना है, तो वो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंग्लिश पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जिसको कोर्स जल्दी करना है, जिसको एकदम बेसिक से करना है, वो तो पूरा A to Z बैच का कर लेगा। लेकिन जिसको थोड़ी सी हड़बड़ी है, एग्जाम में थोड़ा सा टाइम मतलब बहुत पास आ गया है, तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर भी कर लीजिए, तो दैट इज ऑल्सो मोर देन सफिशियंट। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर करने के बाद फिर सारा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो दो तरह का बैच है, एक तो पूरा A to Z डिटेल में है, और एक काफी सारे बच्चे होते हैं जिनका कहना होता है मैम मुझे इतने ज्यादा रूल्स याद नहीं होते, मुझे रूल्स रटना बहुत बोरिंग लगता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बताइए जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आते हैं, तो आप 60 इंपॉर्टेंट रूल्स कर लेना। ओके, तो ये पूरी बात हो गई डिटेल में ग्रामर की। अब हम चलते हैं आपका सबसे फेवरेट सेक्शन, दैट इज वोकैब। परेशान करता है, वोकैब पे चलते हैं। जैसे A to Z आपका ग्रामर का बैच है, वैसे ही आप नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे तो वोकैब का बैच है। और वोकैब में मैंने 2 सेक्शन रखा है, एक वोकैब 1 है, एक वोकैब 2 है। वोकैब 1 में मैंने A to Z पूरा वोकैब पढ़ाया है। और ये बैच जो वोकैब का है ना, दैट इज द फेवरेट अमंग द स्टूडेंट्स ने इसको काफी अप्रिशिएट किया है। ए लेटर का पूरा 50 वर्ड्स, ए लेटर से जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले वर्ड, बी लेटर का, सी लेटर का, पूरा Z तक पढ़ाया था। मतलब इसको करवाने में मुझे 7-8 मंथ्स पूरे लग गए थे, लेकिन इसका भी मैंने मैराथन बना दिया ताकि आपका टाइम बच जाए। तो जिन बच्चों को वोकैब में मन नहीं लगता है ना, एक बार A to Z वोकैब करके देखना, मजा आएगा आपको। एरर्स यहीं से, मतलब वोकैब यहीं से आएगा एग्जाम्स में। तो ये तो सिनोनिम्स क्या की बात हो गई है। अब वोकैब में आपका और क्या आता है, एक वोकैब 2 है। ओके, ये तो A to Z वोकैब हो गया, इसको पूरा देख लेना। ओके, और एक वोकैब को मैंने 2 सेक्शन में रखा है, एक A to Z सिनोनिम्स वाला वोकैब है, और एक वोकैब और है, वोकैब 2 में जाते हो ना, ठीक है। उसी के अब बस सारा वीडियोस ठीक से अरेंज्ड है। अब जाना पहले ग्रामर, ठीक है, ग्रामर में पूरा ग्रामर, फिर आपका टॉपिक वाइज, फिर मिक्स्ड, फिर सेकंड में जाओगे वोकैब 1। वोकैब 1 में A to Z वोकैब है। फिर वोकैब 2, वोकैब 2 में मैंने ये डाला है, इडियम्स डाला है, वन वर्ड डाला है, फ्रेजल वर्ब का बहुत खूबसूरत सेशन है, A to Z फ्रेजल वर्ब, फिर उसमें फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये आपको सारा मिल जाएगा। और सबके मैराथन्स है, सारे का मैंने कमेंट्स हटा दिया है। ओके, मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है सारे कमेंट्स को हटा के आपका टाइम बचाने के लिए ना, मतलब बहुत लंबे लंबे बैचेस को 8-10 घंटे में कंपाइल कर दिया है। ओके, मैराथन है इडियम्स का, मैराथन है वन वर्ड का, मिसस्पेल्ट भी डाला है। हाँ, वोकैब में मैं मिसस्पेल्ट, स्पेलिंग एरर बताना भूल गई थी। फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग एरर्स, इडियम्स और वन वर्ड, ठीक है। तो हमारे CUET का भी एग्जाम्स है, उसमें भी बहुत सारे बच्चे आते हैं पूछने के लिए मैम उससे हो जाएगा, CUET यहीं से आएगा। पढ़ लेना जितने भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, ओके, अपना ग्रेजुएशन करने के लिए। और बाकी CPO और फेस एग्जाम्स तो है। ओके, ये आपकी वोकैब की बात हो गई कि उसी लिए यस, जब आप बैचेस देखना शुरू करोगे ना, तो आपको लगेगा कि इतना तो पेड बैचेस में भी नहीं मिलता है जितना मैम ने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। ओके, फिर थर्ड पर हम आते हैं कि ये तो बात हो गई ग्रामर और वोकैब की। थर्ड अगेन आपका आ गया कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में पैसेज आता है। पैसेज में सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है। पैसेज में मैम थीम कैसे पहचाना जाता है, टाइटल, टोन वगैरह कैसे पहचाना जाता है। तो पैसेज में सबसे
सबसे बड़ा पहला टॉपिक थीम टाइटल का है, उसके बाद मैंने पैसेजेस करवाया है, उसके बाद काफी सारा क्लोज टेस्ट करवाया है, उसके बाद काफी सारा PQRS, PQ मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट, इसका टेक्निक्स ट्रिक्स बताया है कि कैसे कैसे ऑप्शंस को छाट के सही आंसर पे पहुंचा जाता है। ओके और फिर क्लोज टेस्ट भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे मैराथन सेशंस है। ये तो मैंने ये सब बता दिया, इतने सारे। इसके बाद भी ये प्लेलिस्ट के बाद भी आपके पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। इतना कर लोगे ना, और आपको इंग्लिश में तो PhD करने की थोड़ी जरूरत है, इतना कर लोगे वो जरूरत से ज्यादा है। कोई भी बुक वगैरह की आपकी जरूरत नहीं है, यहाँ से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा क्या लास्ट में मॉक्स देना है, ठीक है, बाकी तो आप यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया है। ओके काफी दिनों से मैं भी ना, जब मैं पढ़ाते रहती थी तो बच्चे बार बार पूछते थे कि मैम आप ना एक फ्री बैच स्टार्ट करो। तो शायद वो बच्चे हमारे नए हैं, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स पुराने हैं उन्हें तो पता है कि मैंने ऑलरेडी सब फ्री पढ़ा दिया है। देखो बार बार फ्री बैचेस ला के ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगी, ठीक है। फ्री बैचेस में हम टीचर्स लाइव आते हैं और लाइव आने पे आपका भी टाइम बर्बाद होता है। तो जो चीज पहले से है फिर से मैं उसको क्यों पढ़ाऊं? आपको क्या करना है, अपने स्पीड के अकॉर्डिंग वीडियोस को देख के आपको टाइम बचाना है। मैंने पिछले साल भी नाउन पढ़ाया था, पूरा फ्री बैच पढ़ाया, इस साल भी नाउन पढ़ाऊंगी तो कोई बदलेगा थोड़ी, कंटेंट तो वही रहेगा, लेकिन आप रिकॉर्डेड देखोगे तो आपका टाइम बच जाएगा ना, स्पीड में करके देख सकते हो। तो आई थिंक क्लियर हो गया है। ये वीडियोस मैंने स्पेशली हमारे उन बच्चों के लिए बनाया है, हजारों बच्चे हर दिन इस यूट्यूब चैनल से जुड़ते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई स्टूडेंट्स जिसने इस चैनल पे इतना फेथ रखा, मुझ पे भरोसा किया और मुझे बदले में भर भर के सेलेक्शंस दिया है। तो नाउ आई फील प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड दिस चैनल टू। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को देखिएगा जरूर लास्ट तक, उसके बाद आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कहाँ से स्टार्ट करें, मैंने पूरा सीक्वेंस बता दिया।